हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी माय बिलियनर हस्बैंड, जिसको लिखा है इट्स मी जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को हो जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 318 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 319 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। नील अमितेश की रिंग करने पर भाग आता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो मिस सोनाक्षी को ज़मीन पे दर्द में रोता हुआ बिखलाता हुआ देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह मीरा और मितेश के चेहरे को देखता है। दोनों ही एक जैसे एक्सप्रेशन लिए बैठे हुए थे। दोनों ही उसे खा जाने वाली नज़र से घूर रहे थे। नील रूम का माहौल देख के समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो हुआ है। ये मीरा भी सर की तरह आग क्यों गल रही है। ऐसा भी क्या कर दिया मिस सोनाक्षी ने जो बॉस ने इनकी उंगली ही तोड़ दी। नील सोनाक्षी की तरफ वही नज़रों से देख रहा था। तभी उसके कानों में अमितेश की धमकी भरी आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम भी अपनी ऐसी हालत करना चाहते हो? अमितेश अपनी एक बाहें सुखड़ाते हुए पूछता है। नील अमितेश की धमकी सुन एकदम से एक्शन में अटेंशन पोजीशन में खड़ा हो जाता है और जोर से अपनी गर्दन थाम मिलाता है। मीरा अमितेश की तरह सर्द आवाज़ में कहती है, इस कचरे को यहाँ से दबा करो, और हाँ, मेक श्योर इसे कहीं भी काम ना मिले। नील मीरा की आंखें फाड़े देखता है। वो जल्दी से हाँ में चलाता है और फ़ोन कर गार्ड को बुलाता है और मिस नाची को यहाँ से बाहर छोड़ने का ऑर्डर देता है। तभी सोफे साफ करने के बाद नील वहाँ से चला जाता है। नील के जाने के बाद अमितेश घूर के देखती है। अमितेश अपने मन में, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे अब अगला नंबर मेरा ही हो। अभी मीरा को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था। तभी मीरा उसके कॉलर को पकड़ती है और उसे उठाते हुए प्राइवेट रूम ले जाती है। अमितेश अभी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है। मीरा अमितेश को रूम में आता ही बेड पर धकेल देती है और खुद उसकी डोर लॉक कर देती है। अमितेश को आज मीरा के इरादे सही नहीं लग रहे थे। वो पीछे की ओर खिसक जाता है। तभी मीरा अमितेश के पास आके उसके पॉकेट से उसका फ़ोन निकालती है और नील को डू नॉट डिस्टर्ब का मैसेज स्विच ऑफ कर देती है। अमितेश मीरा कुछ पूछने के लिए थोड़ा ऊपर उठता है। तभी मीरा अमितेश की शर्ट पर हाथ रख के उसे फिर से बेड पर धकेल देती है। मीरा जल्दी से अमितेश को वहाँ पड़ी टाई से बांध देती है और जो पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि अब अमितेश यहाँ से नहीं हिल सकता। तब वो अपने फ़ोन में एक रोमांटिक सॉन्ग लगाती है, कुंडी मत खड़काओ राजा। मीरा सॉन्ग लगा के अमितेश के सामने डांस करने लगती है। मीरा जैसे जैसे डांस कर रही थी वैसे वैसे अमितेश की हालत टाइट होती जा रही थी। मीरा जानबूझ के अमितेश की ओर इशारा करते हुए डांस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार उस सोनाक्षी का अमितेश पर झुकना, उससे सीड्यूस करने के अंदाज़ याद आ रहा था। उसे अमितेश से गुस्सा आ रहा था क्योंकि अमितेश ने उस मैनेजर को खुद से दूर नहीं किया था। अमितेश का मीरा का उस डांस को देख के गला सूख रहा था। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस लेता है। मीरा अमितेश के पास जाकर उसके सीने पे उंगली चलाते हुए गाना गा रही थी। अमितेश अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है तो मीरा उसे आंखें होने देती है। अमितेश चाहता तो एक झटके में अपने आँख खोल सकता था, लेकिन वो मीरा के लिए वो बंद रखे थे। मीरा अमितेश के पास आके उसके ऊपर बैठ जाती है। अमितेश आंखों में मीरा के लिए जुनून उसे देख रहा था। मीरा अमितेश की सीने बाइट कर देती है और क्या बोल रही थी, तुम्हारी वो सो कॉल्ड एम्प्लॉय, मैं तुम्हें सीड्यूस कर रही हूँ। लो, मैं कर रही हूँ तुम्हें सीड्यूस। क्या कर लोगे तुम? एक बात कान खोल लो के सुन लो, यू आर माई पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर किसी ने तुम्हें अपनी गंदी नज़र से देखा तो आई श्योर उसका वो हाल करूँगी जो उसकी 7 पुश्तें भी कांप उठेंगी। मीरा सनकी पन में कहती है। अमितेश मीरा को अपने लिए इतना पजेसिव होता देख अंदर से खुश हो जाता है। वह मीरा को अपने मन की करने देता है। उसे मीरा की रोमांटिक साइड बहुत भा रही थी। अब ये गेट खोल के देखता है तो वहाँ अमायरा खड़ी थी और अपने सॉफ्ट टॉय को हाथ में लिए। अबीर का सारा गुस्सा अमायरा को देख के रफू चक्कर हो जाता है। वह अमायरा को गोद उठाते हुए प्यार से पूछता है, अले प्रिंसेस, क्या हुआ आपको? हमारा अमीर की गोद में अच्छे से एडजस्ट हो जाती है और प्यारी सी आवाज़ में पूछती है, चाचू आप अभी क्या कर रहे थे? अबीर पीयू के सवाल पर हड़बड़ा जाता है और हकलाते हुए कहता है, क्या क्या कुछ भी तो नहीं। अमायरा, मुझे ना पीयू मौसी के साथ खेलना है। अभी बेचारा क्या ही क्या कर सकता था। अब अमायरा के आगे तो घर की किसी की नहीं चलती। अमायरा की आवाज़ सुन पीयू खुद ही वो सही करके वहीं आ जाती है। वो अबीर की गोद में अमायरा को लेते हुए कहती है, आमू तुम मौसी के साथ खेलेगी ना आमू? अमायरा पीयू के गाल पे किस करती है। यस मौसी। अबीर पीयू के कान में धीरे से फुसलाता है, अभी वाला अनकम अनकम्प्लीटेड वर्क हम रात को कंटिन्यू करेंगे। और आई विंक करके वहाँ चला जाता है। अबीर की बात सुनकर पीयू का लाल हो जाता है। पीयू के गाल लाल हो जाते हैं। वो जाते हुए अबीर को देखती है। पीयू के लाल गाल को देख के अमायरा पूछती है, माँ से सच्ची सच बताओ, आज आपने भी टमाटर खाया है ना? देखो कितने रेड चीक्स हो गए हैं आपके। पीयू को समझ नहीं आता कि वो अमायरा को क्या जवाब दे, पर उसे अबीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 219 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 220 ऐड करता हूँ। देखता हूँ कहानी में क्या होता है।
शाम को मीरा और मितेश दोनों एक ही कार में ऑफिस से निकलते हैं। जैन जैन, माही और नील तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। आज नील बाइक पे आया था, इसलिए वो महक के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करने की सोचता है और वो आरोही को फ़ोन करके कुछ कहता है। अमितेश मीरा के साथ होने पर खुद ही ड्राइव करना पसंद करता था। वो मीरा का हाथ पकड़ के गियर में रख देता है और रेडियो ऑन करके ड्राइव का मज़ा लेता है। वहीं नील भी महक की शिकायत दूर करने के लिए उसे बाइक पर लॉन्ग ड्राइव के लिए जाता है। बच्चे अबीर और अमन संभाले हुए थे। मीरा सॉन्ग का मज़ा लेते हुए अमितेश से कहती है, वैसे तुमने बताया नहीं माँ पापा। अमितेश मीरा के हाथ को टाइट पकड़ लेता है, जैसे उसकी अनकही बात समझ गया हो। अमितेश खाली सड़क पे आराम से कार चलाते हुए कहता है, जब रानी ने बताया कि मम्मा जिंदा हैं, तभी मैंने अपने आदमियों को ढूंढने पर लगा दिया था। हमने शुरुआत की, तब जाके हमें कुछ हिंट मिला। मेरा क्यूरियस होकर, क्या हिंट मिला? अमितेश मीरा की जिज्ञासा को देखते मुस्कुरा देता है। हमें उनकी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। फ्लैशबैक। अमितेश ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबसे पहले मीरा की माँ के हॉस्पिटल जहाँ उनकी डेथ शो की गई थी, वहाँ जाकर शुरुआत की जांच की। उन्हें वहाँ जाकर रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन उन्हें मीरा की माँ आराध्या के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसी बात पर अमितेश को शक हो जाता है, हो ना हो ज़रूर मुझे यहाँ से कुछ तो सुराग मिलेगा और अच्छे से चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अमितेश फ़ोन पर अपनी टीम से कहता है। टीम यस सर करके वहाँ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर पता चलता है कि जिस दिन मीरा की माँ की डेथ हो गई थी, उस दिन सिर्फ एक ही महिला की मौत हुई थी। टीम उस महिला की डिटेल लेकर वहाँ से उसका एड्रेस पर जाती है। वहाँ पर उन्हें एक टूटा फूटा घर मिलता है। अमितेश की टीम आसपास के एरिया को अच्छे से परखना शुरू करती है। वहाँ पर जहाँ जहाँ उन्हें शक लगता है वहाँ वहाँ जांच करते हैं। उनको वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई देती है। वे इस बारे में अमितेश से बात कर रहे थे। उस पुरानी सी बिल्डिंग में उन्हें कुछ हट्टे कट्टे आदमी पहरा देते हुए दिखाई दे रहे थे। उनका शक बढ़ता जा रहा था। जब उन लोगों ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर एक रूम में मीरा की माँ आराध्या को एक बेड पर लिटाया हुआ था। वहाँ पर 2 लेडीज उनके आसपास खड़ी थी। आराध्या अभी भी बेहोशी पड़ी थी, शायद उनका जस्ट अभी भी इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया था। टीम ने सबसे पहले सभी गार्ड को ठिकाने लगाया। उसके बाद वो वहाँ से अच्छे से चेक करते हैं तो उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम में मीरा के पापा राज प्रताप सिंह मशीनों से घिरे हुए मिलते हैं। उनके शरीर पे जगह जगह मशीनें लगी हुई थी। वो कोमा में थे। मीरा के माँ पापा दोनों ही हालत काफ़ी गंभीर थी। उनको बस हर हाल में जिंदा रखा हुआ था। ना तो दोनों में से किसी को प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया गया था और ना ही उन्हें मारा गया था। जिस किसी ने भी उन दोनों को किडनैप किया था वो बस उनको ज़िंदा रखना चाहता था। अमितेश की टीम उन दोनों को वहाँ से निकाल लेती है। अमितेश ने उन दोनों के मिलने की खबर सबसे पहले अभिनव को दी थी। दोनों की हालत काफ़ी गंभीर है। मैंने यहाँ पता करवाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनकी रिकवरी के लिए श्योर नहीं था। तुम एक बार गुरुजी से बात करके देखो, शायद आयुर्वेदा में कोई उपाय मिल जाए उनके इलाज का। अमितेश के मुंह से अपनी मम्मी पापा के नाम की खबर सुन के अभिनव बहुत खुश हुआ। इसने इतना खुश देख के अमितेश मीरा को सरप्राइज देने का सोचता है। अभिनव, तुम इस बारे में अभी मीरा और पीयू को कुछ मत बताना। मैं मीरा को सरप्राइज देना चाहता हूँ। आई होप यू विल। अभिनव हंसते हुए, या आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। अभिनव गुरुजी से बात करके उन दोनों को आइलैंड में बुला लेता है। गुरुजी उनका इलाज शुरू कर देते हैं। फ्लैशबैक एंड नील और महक बाइक राइडिंग में मज़ा ले रहे थे। नील महक को लेकर एक छोटे से चाय की टपरी पर रुकता है। छोटू 2 कप चाय मसाला मांगकर नील अपने और महक के लिए 2 कप चाय बनाने के लिए कहता है। वह चाय की टपरी के पास बेंच पर बैठ जाते हैं। महक भी अपने हाथ रब करते हुए नील के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर में उन दोनों की चाय आती है। दोनों चुस्की लेते हुए चाय का मजा उठाते हैं। नील, तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना चाहिए? महक चाय का सिप लेते हुए, नहीं अभी नहीं, अभी लक्ष्य छोटा है। मैं नील जानता हूँ तुम लक्ष्य के लिए परेशान हो, पर तुम जॉब के साथ भी अपना फर्ज निभा सकती हो। लक्ष्य को संभालने के लिए दादी हैं, माही और आरोही भी हैं, और कल से तो मीरा भी ऑफिस ज्वाइन कर रही है। क्या पर मुझे तो दीदी ने कुछ नहीं बताया। नहीं। मैं थोड़ा सरप्राइज होते पूछती है। नील अपनी चाय खत्म करते हुए कहता है, आज ही फैसला लिया है उन्होंने, और फिर वो आज ऑफिस में जो कुछ हुआ वो सबसे बता देते हैं। महक हंसते हुए, अच्छा किया जो उस छिपकली की औरत को औकात दिखा दी गई।
मीरा और मितेश दोनों लेट घर पहुंचते हैं। उन्होंने घर पे फ़ोन रख के बता दिया था कि वो दोनों आज बाहर ही खाना खाएँगे। जब मितेश और मीरा अपने रूम में आते हैं तो सबसे पहले बच्चों को देखते हैं। मीरा और अमाया दोनों आराम सो रहे थे। शिवम अभी तक सोया नहीं था। उसे देख लग रहा था जैसे वो उन दोनों की ही इंतज़ार कर रहा हो। मीरा अमायरा को साइड सो रही पीयू को उठाती है। पीयू पीयू जाओ जाकर अपने रूम में सो जाओ। पीयू असलाई सी आवाज़ में हम बोलती है और आधी खुली आंखों से अपने रूम में चली जाती है। मीरा जल्दी से चेंज करके बाहर आती है। वो शिवम को अपनी गोद में लेकर उससे पूछती है, बच्चा आप क्यों नहीं सोए? शिवम मीरा को हक करते हुए कहता है, आपका वेट कर रहा था मैं। मीरा अच्छा पर क्यों? मम्मा ने बोला था कि आज मम्मा का और डैडी लेट आएंगे। शिवम मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। शिवम आंखों की चमक लिए मीरा को देखता है। मीरा भी शिवम की बातों को सो जाती है। वह शिवम को अपने पास हक करके सो जाती है। जब तक अमितेश चिड़के के बाहर आता तब तक दोनों माँ बेटे गधे घोड़े बेच के सब सो चुके थे। अमितेश उन चारों को किस करता है और हमारे के साइड सो जाता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 220 कंप्लीट होता है, 320 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का 321 एपिसोड ऐड करता हूँ। देखता हूँ कहानी में क्या होता है। मीरा आज जल्दी तैयार होकर किचन में आ जाती है। वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। अमितेश मॉर्निंग में ही वर्कआउट करने चला गया था। जब वो रूम में आता है तो उससे मीरा कहीं नहीं दिखती। अमितेश कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए खुद से बोलता है, ये मीरा इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? आज पीयू को हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस हैंडल करने के जल्दी जाना था, इसलिए वो कल रात को 5 बजे का अलार्म लगा के सो गई थी। लेकिन अबीर ने पीयू को डिस्टर्ब ना हो इसलिए अलार्म को ऑफ कर दिया था। अभी जानता था कि पीयू कल देर से रात बच्चों के साथ उन्हें संभाल रही थी, इसलिए वो पीयू को जगह खुद ऑपरेशन हैंडल करने चला जाता है। मीरा शांति आंटी के साथ मिलकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और एक मेड को सभी को बुलाने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर में सब ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर होते हैं, सिवाय अबीर को छोड़कर। मीरा खाना खाते हुए दादी से कहती है, दादी माँ मैं आज से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। मीरा दादी को परमिशन लेने के लिए पूछती है। दादी को नील की सारी बात बता दी थी, इसलिए दादी भी हाँ भर देती हैं। अमित थोड़ी शॉक्ड होकर मीरा को देखता है। मुझे तो लगा था तुम बस मजाक कर रही हो थी कल। मीरा स्माइल करते हुए अमितेश को देती है, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। आपको ये मजाक लगा होगा बट आई वॉज वेरी सीरियस। मीरा अपने फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन लाती है। अमितेश मीरा कुछ कहता है तभी महक दादी से पूछती है, दादी मैं भी हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। दादी को किसी के काम करने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हाँ हाँ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ। तुम सभी से बात करने वाली थी। बच्चों को प्ले स्कूल में भेजने की उम्र हो गई है। अमितेश अमन को देखता है जो सर हिला देता है। अमितेश खाना खा के खड़ा होता है। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। जहाँ खड़े हो रहे हो वहीं रुक जाओ। मीरा अमितेश की धमकी भरी लहजे में बोलती है। अमितेश वह मुश्किल से 4 कदम बढ़ाए थे। मीरा की धमकी पर वो अपनी जगह रुक जाता है। मीरा अपनी गर्दन अमितेश की ओर स्माइल से घुमाती है और कहती है, अगर तुम्हें अपनी टांगों प्यारी हैं तो चुपचाप वापस आके यहाँ बैठो। अमितेश मीरा की ओर देखता है जो कल से काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही थी। अमितेश को अपनी बीवी को जंगली रूप में आता देख चुप हो जाप वहाँ आके बैठ जाता है। मीरा आराम से अपना नाश्ता करती है और बच्चों को भी कराती है। सब होने के बाद मीरा अपनी चेयर से उठते हुए अमितेश से कहती है, क्या अब सारी ज़िंदगी यहीं बैठने का इरादा है क्या? उठो चलो काम करो। मीरा अमितेश को लगभग ऑर्डरिंग टोन में कहती है। अमितेश को आज ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो मीरा को उसकी बॉस है और उसका एक्सेशन। मीरा जिस तरह से उसे ऑर्डर दे रही थी, अमितेश की हिम्मत ही नहीं उसे पलट के जवाब देने की। मीरा अपना हैंड बैग उठाती है और हील्स कटक कर आवाज़ बाहर चली जाती है। दादी और आ रही थी कि घर के बच्चों को संभालने के लिए। अमितेश एक ने सभी को देखता है जो उसकी हालत देख के हंस रहे थे। अमन पीयू को देखता है तो पीयू डाइनिंग टेबल पे हाथ नीचे तबला बजाते हुए गाती है, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। अमन भी पीयू का साथ देता है। अमितेश अपनी खिल्ली उड़ती देख वहाँ से पैर पटकते चला जाता है। कंपनी में सभी मेल एम्प्लॉयज़ मीरा को देख के यानी आंखें फाड़ के देख रहे होते हैं। अमितेश सबको अपनी कोहिनूर जैसी वाइफ को ताड़ते हुए देख जल के कोयला हो जाता है। वह मीरा के पास आके उसकी कमर पर हाथ डालता है और लाउड वॉइस में कहता है, लगता है सभी बहुत फ्री हैं। फिर नील की ओर देखते हैं, जो भी आज यहाँ फ्री खड़े हैं उन सबको आज डबल वर्क दो और जो टाइम पर ना करें उनकी 1 मंथ की सैलरी डिडक्ट। ये बोल के वो मीरा को अपने साथ ले जाता है अपने केबिन में। सारे एम्प्लॉयज़ के चेहरे पसीने भीग जाते हैं। सभी डर से एक दूसरे को देखते हैं और फिर उम्मीद भरी नजरों से नील को देखते हैं। नील उन सभी को अपनी ओर देखता देख अपने आप से कहता है, किसने कहा तुम सबको अपने बॉस की वाइफ को ताड़ने के लिए? अब भुगतो। क्या तुम्हें पता नहीं 1 नंबर का जल जुड़ा है हमारा बॉस। नील अमितेश को
नील सबको अमितेश के मुताबिक काम देखकर चला जाता है। सारे मेल एम्प्लॉयज़ जो मीरा को देख रहे थे वो चुपचाप अमितेश को कोसते हुए काम कर रहे थे। अमितेश मीरा को अपने केबिन में ले जाते ही डोर को सटा लेता है और अपने हाथ उसके साइड में रख के घेर लेता है। मीरा को अच्छी तरह पता था कि उसका ये हैंडसम पति जल के राख हो चुका होगा, फिर भी वो मज़े लेते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो सर आप, प्लीज़ बिहेव, ये आपका घर नहीं ऑफिस है। मीरा अपने चेहरे पे सभी भावों को बड़ी आसानी से छुपा जाती है और अपने असिस्टेंट के किरदार में आ जाती है। अमितेश मीरा को बाजू पकड़ के अपनी ओर खींचता है और उसे अपने गले लगा देता है। ये असिस्टेंट मेरी बीवी है। मीरा मज़े लेते हुए, ये असिस्टेंट आपकी बीवी है बट यहाँ सिर्फ घर पर, यहाँ नहीं घर पर। अमितेश मीरा के बालों में हाथ डाल के उसके चेहरे ऊपर करता है। अब दोनों ही बड़े टेंशन से एक दूसरे को देख रहे थे। बीवी होती है, घर पर भी ऑफिस में भी। मीरा अमितेश की बात पे अपनी आईज रोल करके दिखाती है। अमितेश मीरा की आंखें रोल करते देख उसकी कमर को चुटकी लेता है। जान कितनी बार कहा ये आंखें मत रोल किया करो। मीरा अपनी कमर चलाते हुए अमितेश को घूरती है, वो भी अमितेश को जोर से पिंच करती है जिससे अमितेश एकदम उछल पड़ता है। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 321 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपका एपिसोड नंबर 321 कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी का ऐसा भाग जो कुछ समझ में ना आया हो, आपको और बुरा लगा हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।